होना चाहिए क्या? मानस को नहीं जलाया गया था, रामचरितमानस के उस पन्ने को जलाया गया था जिस पन्ने में कुछ जातियों को गाली दी गई है। अभी शिवम त्यागी जी कह रहे थे कि दूसरी किताबों पे ऐसे सवाल उठा के देखो, उन किताबों में अपने भाइयों को ताड़ना का अधिकारी नहीं बताया गया। अच्छा, उन किताबों में अपने भाइयों को नीच नहीं बताया गया। अच्छा, बोलूं मैं यार? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। उनको बोल लेने दे, मेरे पास किताबों के टेक्स्ट हैं और अगर आप बोल लेने दे, नहीं पर बोल लेने दे, उनको बोल लेने दे, उनको बोल लेने दे, ठीक है, उनको बोल लेने दे। एक बात समझनी चाहिए राजकुमार भाटी जी को कि जो ऊपर से आई स्पेशल किताब है उसमें अगर किसी समुदाय या समाज के लिए अपने लोगों के लिए बुरा नहीं लिखा है तो उसमें ये भी तो नहीं लिखा था ना कि सत्ता के लिए अपने ही भाइयों का कत्ल कर दिया जाए, अपने ही बाप को सजा जेल में रख लिया जाए, उसको पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जाए। उदाहरण भी दिए, रामचरितमानस को जलाया गया था, हम लोगों ने खुद उस पर डिबेट की थी, लेकिन उसके बाद हालांकि ये पूरी तरह से गलत था, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी धर्म को लेकर अगर इस तरह की हरकत कोई करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन शांति थी और यहाँ पर देख लीजिए हालात किस तरह से पैदा हो गए। बुलडोजर एक्शन की मांग भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, क्या वो सही? वो कह रहे हैं यूपी में जिस तरह बुलडोजर चलाया जाता है उसी तरह से दंगाइयों के ऊपर चलाया जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी भाई बहनों को आप सभी का स्वागत है आज के लेटेस्ट डिबेट में। दोस्तों, आप सभी को पता है एक दुखद घटना नागपुर के अंदर घटी और आप जैसे कि जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, किसी क्षेत्र में पथराव होता है या संभल में पथराव होता है या कश्मीर में पथराव होता है, तो उसके बाद किसी खास समुदाय को मदद करने के लिए या उसके सपोर्ट में समाजवादी पार्टी सबसे पहले खड़ी होती है और कांग्रेस सबसे पहले खड़ी होती है और बाकी दल भी है जिन्हें अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। तो आज की डिबेट उसी के ऊपर होने वाली है, जहाँ पे शुभम त्यागी अपने कुछ फैक्ट्स रखते हैं और उसके रिवर्ट में जहाँ बात होनी चाहिए कि नागपुर में दंगे हुए वो गलत हुए और क्यों हुए, वहीं पे राजकुमार भाटी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो मनुस्मृति और रामचरितमानस पर चले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मनुस्मृति के अंदर में बहुत खराब बातें लिखी गई हैं लोगों के लिए और वहीं को डिफेंड करते हैं कि किसी खास किताब में ऊपर से आई हुई किताब के अंदर वहाँ पर कुछ गलत नहीं लिखा गया, वहाँ पर सब अच्छा लिखा गया। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति बिल्कुल भी सही नहीं है और उन्हें एक बात समझनी चाहिए राजकुमार भाटी जी को कि जो ऊपर से आई स्पेशल किताब है उसमें अगर किसी समुदाय या समाज के लिए अपने लोगों के लिए बुरा नहीं लिखा है तो उसमें ये भी तो नहीं लिखा था ना कि सत्ता के लिए अपने ही भाइयों का कत्ल कर दिया जाए, अपने ही बाप को सजा जेल में रख लिया जाए, उसको पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जाए। तो दोस्तों, डिबेट इसी के ऊपर होने वाली है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है और एक बात, ये डिबेट एक्चुअली आई ओपनिंग डिबेट है जहां आप देख सकते हैं कि जो लोग गुनाह करते हैं हमारे देश के अंदर, जो अराजकता फैलाते हैं, उनके सपोर्ट में कैसे पॉलिटिकल पार्टी आती है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। तो ये आई ओपनिंग वीडियो है, आपका समय ज्यादा मैं नहीं लेना चाहता, आपके सामने मैं वीडियो रखता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवम त्यागी, आप ही जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकारें क्यों नहीं चला रहे हैं बुलडोजर, किस बात का इंतजार किया जा रहा है यहाँ पे, और इस्तीफा भी मांग रहे हैं कि सरकार इस्तीफा दे, संभाल नहीं पा रही हालात को। बिल्कुल ठीक बात है, डबल इंजन की सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी अभियुक्त है, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। 50 से ज्यादा FIR हो चुकी हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, अफवाह से शुरू हुआ एक हंगामा और इस तरह की तभी चीजें, अक्टूबर 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के ग्रंथ को लेकर किस किस तरह की भद्दी बातें कही। किसी ने किसी पुलिस वाले को पीटा क्या? किसी ने किसी पुलिस वाले को हमला किया? रामचरितमानस एक जगह जलाया भी गया था, मुझे याद है। किसी भी व्यक्ति ने उन पर कोई हंगामा किया हो, बता दीजिए आप मुझे। उदयनिधि स्टालिन ने क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा सनातन धर्म को? क्या किसी ने कोई दंगा किया, अफवाह करी, कोई किसी का घर जलाया, किसी की गाड़ियां जलाई? छोड़ दीजिए। आरजेडी के जो मंत्री रहे चंद्रशेखर, उन्होंने क्या क्या कहा? छोड़ दीजिए उस बात को। मैं तो कहता हूं कि यहां पर बैठे हुए हमारे जो मित्र हैं ये भाटी जी, कितना कुछ कहते हैं। क्या किया किसी ने भी कुछ भी इनके साथ, या कोई भी क्या कहते हैं? आपको भड़का रहे हैं राजकुमार भाटी के खिलाफ। भड़का रहा हूं मैं, क्यों भड़काऊंगा? क्या कहा इन्होंने? उनकी वीडियो जाके गूगल कर लीजिए, अपने आप देख लें। पैरेलल इसी तरीके से किसी दूसरे धर्म के बारे में एक टिप्पणी करके देख लें, उनको पता चल जाएगा वो क्या कह रहे थे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, क्या जरूरत है दूसरे धर्म के लोगों की नहीं जरूरत करने की? मैं नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर धर्म के हर रिलीजियस टेक्स्ट का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये बात जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और राजकुमार भाटी, कॉन्स्टेंटाइन, उदयनिधि स्टालिन और इसके अलावा जितने भी तमाम लोगों की जो फेहरिस्त है, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे वो इसके अलावा चंद्रशेखर हो, चाहे इसके अलावा जितेंद्र आवाड़ हो, इन सब लोगों ने भर भर के बयान दिए। लेकिन बावजूद उसके
इस देश के किसी भी शहर में किसी भी जगह पर किसी की गाड़ी जलाई गई हो, किसी का घर जलाया गया हो, किसी पुलिस वाले को पीटा गया हो, प्रदेश में दंगा किया गया हो, देश में बताने क्या चाहते हैं? मतलब हाँ, बताने एक ही तरफ से हो रहा है। कल अगर बाबर की कब्र को लेकर एक संगठन ने औरंगजेब की, अरे एक ही है सारे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इतना दर्द क्यों हो गया? किसी की कब्र को लेकर किसी ने एक प्रदर्शन किया, उसमें उसके ऊपर जो वो लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है वो, उसके ऊपर जो कफन लगाया जाता है उस पर एक तरीके से प्रदर्शन किया, तो उसमें इतनी क्यों भड़कने की आवश्यकता है भाई? क्या जरूरत थी करने की? क्या जरूरत थी करने की? अधिकार है भाई वो। अरे किसी का इस देश में प्रदर्शन करने का अधिकार भी क्या बस अब एक ही तरफ कफन जलाते रहेंगे आप लोग? तो क्या परेशानी, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ। मतलब आप क्या चाहते हैं चित्रा जी? मतलब कोई आदमी अपनी मतलब जो भावनाएं हैं वो भी व्यक्त तो करे, देखिए ना भावनाओं का प्रकटीकरण क्या हुआ फिर आप देखिए ना। नागपुर सीएम का क्षेत्र है, नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, वो नागपुर जल रहा है इस समय। भावनाओं का प्रकटीकरण करना सांस्कृतिक परिवेश में रहते हुए और इसके अलावा लोकतांत्रिक परिवेश में रहते हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है इसके रिटर्न में, इसके रिस्पॉन्स में अगर कोई इस तरह का दंगा भड़काता है तो उस पर ध्यान रखने की एक बार मैं राजकुमार भाटी जी से पहले जवाब ले लेती हूं। उन्होंने आपके ऊपर भी टिप्पणी की है और उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। रामचरितमानस को जलाया गया था, हम लोगों ने खुद उस पर डिबेट की थी, लेकिन उसके बाद हालांकि ये पूरी तरह से गलत था, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी धर्म को लेकर अगर इस तरह की हरकत कोई करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन शांति थी। और यहां पर देख लीजिए हालात किस तरह से पैदा हो गए। बुलडोजर एक्शन की मांग भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, क्या वो सही? वो कह रहे हैं यूपी में जिस तरह बुलडोजर चलाया जाता है उसी तरह से दंगाइयों के ऊपर चलाया जाए, होना चाहिए। रामचरितमानस को नहीं जलाया गया था, रामचरितमानस के उस पन्ने को जलाया गया था जिस पन्ने में कुछ जातियों को गाली दी गई है। अभी शिवम त्यागी जी कह रहे थे कि दूसरी किताबों पर ऐसे सवाल उठा के देखो, उन किताबों में अपने भाइयों को ताड़ना का अधिकारी नहीं बताया गया है। अच्छा, उन किताबों में अपने भाइयों को नीच नहीं बताया गया। अच्छा, बोलूं मैं यार? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। उनको बोल लेने दे, मेरे पास किताबों के टेक्स्ट हैं और अगर आप पहले तो आप उसको पढ़ के बोल लेने दे, नहीं पढ़ बोल लेने दे, उनको बोल लेने दे, उनको बोल लेने दे। ठीक है, उनको बोल लेने दे। लेकिन जिसकी बात आप राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो भी तो एक धर्म विषय से जुड़ा हुआ है ना। लोगों की भावनाएं वहां भी आहत होती हैं राजकुमार। और मुझे लगता है किसी भी धर्म ग्रंथ पर इस तरह की टिप्पणी करना, या आप तो वाहवाही कर रहे हैं कि एक पन्ना जलाया गया था, रामचरितमानस का एक पन्ना जलाया जाना मतलब रामचरितमानस जलाया जा रहा है। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए ना भाटी साहब। जब आदमी के पास जवाब नहीं होता तो चीखने चिल्लाने लगता है, दूसरे को बोलने से रोकता है। आपको जवाब दे रहे हैं। रामचरितमानस और मनुस्मृति 85% हिंदू समाज को अपमानित करती है। अरे मनुस्मृति कहाँ जो जागरूक राजकुमार भाटी जी, आप भी नहीं बोलने दे रहे हैं, पड़ता है वो तो बोलने नहीं दे रहे हैं, आप भी नहीं बोलने दे रहे हैं। इधर अभी शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए। हिंदू समाज के वंचित समाज में जो 85% है, जिसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, जिसमें पूरा दलित समुदाय, पूरा ओबीसी और पूरी स्त्री समाज शामिल है, उन समाजों को इन दोनों किताबों में अपमानित किया जाता है। उनके खिलाफ गंदी गंदी बातें लिखी हैं, खराब बातें लिखी हैं, डंके की चोट पे हम उनका विरोध करते रहेंगे, किया है। बाबा साहब ने भी मनुस्मृति की होली जलाई थी। ये मनुस्मृति मानवता के नाम पर कलंक है। ये भी तो मनुस्मृति में ही लिखी हुई, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मनुस्मृति पर बहस नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, मैं भी बचना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने सवाल उठा दिया, मैं आता हूँ विषय पे। अब यही बोलते रहेंगे क्या? मैं विषय पे आता हूँ जो औरंगजेब का विषय है। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, औरंगजेब केवल बहाना है, इन्हें हिंदू मुस्लिम फैलाना है, इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इन्हें अपना वोट बैंक चाहिए। इस देश में दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव वो है कि जाति जनगणना कराई जाए, जिन्हें हक नहीं मिले उन्हें हक दिए जाएं, आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए। हर भर्ती में बेईमानी हो रही है। अभी पुलिस की भर्ती आई है, उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से नीचे गई है। हर भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी होती है, एससी के साथ बेईमानी। शिक्षक भर्ती में 19,000 ओबीसी के साथ बेईमानी की गई है। तो ये एक नैरेटिव ये है। दूसरा नैरेटिव ये है हिंदू मुसलमान करो, सनातन का नारा दो मुसलमान करने और मलाई खाते रहो। सामने आए थे ना, गरीबों को न्याय मत दो, गरीबों को हक मत दो। सामने आए थे ना, ये बात तो अबू आजमी को पहले समझानी चाहिए थी। और जिस देखिए मनुस्मृति की वकालत करने के लिए कोई नहीं बैठा है, लेकिन उसी में लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति के 356 अध्याय में लिखा हुआ है। सर मुझे लगता है ना ये गलत बयानी छोड़नी चाहिए। किसी भी अगर मैं संदर्भ बता रही हूँ आपको तो वो गलत संदर्भ है। आप मनुस्मृति की आलोचना करें सर, मुझे लगता है ना थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए ना
राजकुमार भाटी। यत्र नार्यस्ति पूज्यते, ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में। आप कह रहे हैं गलत संदर्भ है और फिर आप दूसरा संदर्भ लेकर आ रहे हैं। फिर मनुस्मृति यहाँ पर थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है। मैंने नहीं पढ़ी है मनुस्मृति, उसके कुछ अध्याय पढ़े होंगे इसे गूगल में करके। सर मुझे लगता है उससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और राजकुमार भाटी जी एक और चीज, आप जिस रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं जिसमें ये तुम सब ताड़न के अधिकारी, उस समय की भाषा को आप देख लीजिए, उस समय की भाषा को आप देख लीजिए, उसको गलत संदर्भ में अनुवादित भी किया गया था राजकुमार भाटी जी। ऐसे नहीं हो सकता है। और मैं फिर से उस पर आ जाती हूँ, मुझे लगता है सभी धर्मों के सम्मान की बात होनी चाहिए, तो मामला बराबरी का होना चाहिए। भाटी साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि रामचरितमानस का एक पन्ना जला दिया गया तो भाटी साहब को बहुत अच्छा लगा और बाकी किसी पर सवाल खड़े कर दिए गए तो उस पर आपको दर्द होने लगा। बराबरी का मामला होना चाहिए। अगर हिंदू समुदाय के धर्म ग्रंथ जलाए जा रहे हैं उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए, और किसी भी समुदाय के धर्म ग्रंथ को लेकर अगर कोई टिप्पणी करता है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर मामला बराबरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है इस देश में, और होना भी नहीं चाहिए। सही बात है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने वीडियो देखा, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमारे देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति होती है। आप सभी का इसको लेके क्या कहना है, क्या मानना है कि नागपुर में जिन लोगों ने ये आगजनी करी उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।